हमारे प्रांगण के अंदर, स्कूल प्रांगण के अंदर रिसोर्स पर्सन सत्यन सनातन जी एनजीओ शिक्षा क्रांति सोलन से और उनकी टीम को बुलाया है आपको इस विषय के ऊपर ज्ञान देने के लिए, ताकि इसको आप समझ सकें कि आपको वो अपना स्वास्थ्य और कैसे स्वच्छता का ध्यान रखना है। वेलकम टू वंस अगेन। स्टेज पर बुलाना चाहूंगी सत्यन सनातन जी को, ताकि वो आपको इस विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा अवगत करवाएं और आप उस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू डॉक्टर जी प्रभाकर मैम, थैंक यू वेरी मच। परम आदरणीय इस संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर एस.के. पॉल सर, यहाँ उपस्थित, यहाँ स्कूल में कार्यरत आदरणीय शिक्षक वर्ग, मेरे साथ आए शिक्षा क्रांति एनजीओ के वॉलेंटियर्स अभिनंदन जी, धीरज जी, जयप्रकाश नारायण जी और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस स्वच्छता कार्यशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वैसे तो हम अक्सर स्कूलों में जाते हैं स्वच्छता कार्यक्रम को लेकर। प्रिंसिपल सर, आज आपने हमें अपने स्कूल में आमंत्रित किया, हमारा सम्मान किया, हमारा ही नहीं बल्कि जिस काम के लिए हम खड़े हैं, हम 15 वर्षों से लगे हैं इस देवभूमि की सेवा करने में, स्वच्छता के कार्य को आगे ले जाने में, उस कार्य का आपने सम्मान किया है। मैं आपका शिक्षा क्रांति मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा हमारी संस्था का। शिक्षा क्रांति एक सामाजिक संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पिछले 15 वर्षों से सफाई के कार्य को आगे ले जा रही है। संस्था का विजन है स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना, और इस विजन को हासिल करने के लिए मिशन तौर हम सफाई अभियान और वृक्षारोपण और संवाद के कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आज मेरे साथ कुछ युवा भी आए हैं। वी आर रनिंग एन एनजीओ, वी आर रनिंग अ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस अंडर दिस एनजीओ, जहां पे हम वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन प्रमोट करते हैं। जनरली तो हम बोल देंगे कि वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन, स्पेसिफिकली स्पीकिंग तो वैल्यूज तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारी होती है। तो हमने महोदय ये देखा है कि स्वच्छता को हम राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं। स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारा देश मूल्यों का देश है। जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, एक देश के अपने अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। जी, वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारा देश, हमारे देश का राष्ट्रीय मूल्य स्वच्छता बने। यानी स्वच्छता का मतलब है कि जो बाहर कचरा पसरा है, बाहर की जो गंदगी है वही साफ ना हो, जो हमारे भीतर भ्रष्ट आचार है, भ्रष्ट आचरण है, वो भी साफ हो। प्यारे बच्चों, जैसा हमने 75वां आजादी का क्या मनाया था, अभी कौन सा महोत्सव मनाया था? अमृत महोत्सव मनाया था। जिस प्रकार से हमने आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया था, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि 2047 में भारत की आजादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो हम भारत की आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। 2047 में भारत की आजादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो हम भ्रष्टता से नहीं, हम स्वच्छता से भारत की आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। हम विवाद से नहीं, हम संवाद से, हम विद्रोह से नहीं, हम आग्रह से भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा अभी प्रभाकर मैम ने कहा कि हमारा प्रदेश, खास करके हमारा प्रदेश प्राकृतिक आपदा की चपेट में आया है। आप सभी सहमत हैं कि यह शुद्ध रूप से प्राकृतिक आपदा ही नहीं, कहीं ना कहीं हमारी भी इसमें भागीदारी है। यस सर, नो सर, इट इज नॉट जस्ट नेचुरल कैलामिटी, हमने भी कहीं ना कहीं इसमें सहयोग दिया, योगदान दिया। आप सहमत हैं? तो मैं जरूर चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, आज
कि इस सेशन से बड़ी बड़ी बातें बेशक सुने, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा प्रण लें, ऐसा आप हमें वादा करें कि अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रकृति संरक्षण के लिए जो बन सकता है वो जरूर करेंगे। यानी छोटे छोटे काम करें, बड़े बड़े काम बड़े बड़े लोग खुद करेंगे और वो हो भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों को, हम छोटे बच्चों को या हम स्वच्छता ग्रह के स्वयं सेवियों को छोटे छोटे कार्य करने जैसे सफाई का ध्यान रखना है और वृक्षारोपण करने हैं। क्योंकि अक्सर देखा होगा कि अभी भी हम बड़े अच्छे जागरूक नहीं है पर्यावरण के प्रति। हम गलती से कई बार जो भी कुछ खाते अपशिष्ट पदार्थ जो हमारा होता है रैप कचरा खुले में फेंक देते हैं। तो अब आपने मुझे प्रॉमिस करना है और वो सच प्रॉमिस करना है कि आज आपने प्रण लेना है कि सचमुच खुले में आप कचरा नहीं फेंकेंगे, सोच समझ के। इसलिए नहीं बोलना है कि आदरणीय गुरुजन आसपास बैठे हैं, प्रिंसिपल सर हैं, क्लास में डांटेंगे, शिक्षा क्रांति के वॉलंटियर आए थे उनके सामने मजबूरन बोलना पड़ा। नो ऑब्लिगेशन एट ऑल, सोच समझ के बोलो। और प्रॉमिस करना है कि खुले में आज के बाद कचरा नहीं फेंकोगे। सोच लिया? यस सर, नो सर? सभी ने सोच लिया? यस सर। हाथ खड़े करो, कितनों ने सोच लिया? बीच में शायद अभी थोड़ा समय है, सभी ने सोच लिया, शाबाश, वेरी गुड। जब हम भारतीय चांद तक पहुंच सकते हैं तो क्या हम इस धरती को स्वर्ग नहीं बना सकते, साफ सुथरा नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसा अभी आप जानते हैं कि हम चांद तक पहुंच चुके हैं कि हमारे विज्ञान का लक्ष्य है खोजना चांद और मंगल पर जीवन साक्ष्य हो, लेकिन हमारे ज्ञान को यह जिम्मेदारी उठानी होगी, यह धरती जीवन योग्य स्वच्छ और सुंदर बनानी होगी। यानी जब हम विज्ञान के माध्यम से चांद तक पहुंच सकते हैं तो क्या हम ज्ञान के माध्यम से इस धरती को भ्रष्टाचार कचराचार मुक्त नहीं बना सकते? बना सकते कि नहीं बना सकते हैं? मुझे लगता है सर बना सकते हैं। अगर यहाँ सभी बच्चे प्रण लें और शिक्षक वर्ग भी इसमें सहयोग करें तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा काम जरूर कर सकते हैं। मैं खास करके शिक्षक वर्ग से निवेदन करूंगा कि जरूर साथ दें, क्योंकि हमने 2047 तक जो लक्ष्य अपने सामने रखा है, हमारी संस्कृति में कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। यानी जो हमारे शिक्षक हैं वो बच्चों को क्या सिखा सकते हैं? एकता का मूल्य सिखा सकते हैं। प्रिंसिपल सर, I think you would agree if I say that if we teach students values of unity, values of union, union is strength, right from school and college, I'm sure जब ये बच्चे यहाँ से बाहर जाएंगे तो जरूर बेशक इनके आप अपने मत हो, लेकिन ये बाहर मतभेद बना के लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि सफाई करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। महोदय आप जरूर सहमत होंगे इस बात से। और महोदय एक बात जो मैं कहना चाहूंगा इन बच्चों से, जैसे अभी मैंने प्रॉमिस लिया है तो हम अपने शिक्षा क्रांति मंच पर वृक्षारोपण करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ग्रामीण परिवेश से हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि आप जरूर एक ना एक वृक्ष अपने स्थान अपनी जगह पर जरूर लगाते होंगे और आप इस कार्य को भी जरूर आगे ले जाएं कि एक पेड़ जरूर लगाना है, सबको घर घर जाके बताना है, प्रकृति को बचाना है। अंत में बस आपसे थोड़ी सी इंटरेक्शन चाहूंगा कि आप में से कौन यहाँ आकर ऊपर आएंगे और थोड़ी सी इंटरेक्शन करेंगे और मुझे बताएंगे कि स्वच्छता क्यों जरूरी है, हमें वृक्ष क्यों लगाने चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको आमंत्रित यहाँ करूं, प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा महोदय, जो शिक्षा क्रांति मंच पर हम अक्सर करते हैं, यानी वृक्षारोपण, सफाई अभियान और संवाद से पहले हम एक मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो आप यह भी प्रॉमिस करें कि ये जितने शब्द आप मेरे से सुन रहे हैं, आप वादा करते हैं कि क्लासरूम में जाते ही उनको नोट डाउन करेंगे और अपने आसपास एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। Do you hold promise with me? Yes sir, no sir? Yes sir. So I would like to tell you कि सर महोदय, हम क्या करते हैं जब भी वर्कशॉप होती है, हम युवाओं को बताते हैं कि आपको एक अपनी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, यानी इन ऑर्डर टू
enhance your power of concentration. In order to increase your power of concentration, you must do every day yoga as a matter of routine. यानी आपको क्या करना है, योग करना है। मुझे लगता है कि वैसे तो स्कूलों में अमूमन कराया ही जाता है, और मुझे पक्का विश्वास है जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा वो पहले ही आपको पता होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपने क्लासरूम में बैठते ही जो चीजें लिखनी है उनमें से पहली चीज है इनहेल, यानी जब आप योग करोगे तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू इनहेल। क्या करना है? इनहेल क्या होता है? अरे क्या होता है? क्या करना है? सांस अंदर लेनी है। आपको पता है जो ये चारों ओर आप वृक्ष देख रहे हैं, इनसे हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रही है, यानी और हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और हम छोड़ते क्या है? और ये वृक्ष क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं, और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन है। तो एक साइकिल बन गई कि नहीं बन गई? जब हर व्यक्ति इस देश का इस योग को करेगा तो वह जरूर ध्यान देगा कि वृक्ष लगाना कितना जरूरी है और योग करना कितना जरूरी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? Whenever you go and sit in your classroom, do one thing. Do inhale. What will you do? Inhale means breathe in. What will you do? So कैसे करेंगे? Inhale करो, ऐसे करोगे inhale. This is inhale. और उसके बाद क्या करोगे आप? रिटेन नहीं, एक्सेल नहीं करना है, आप भूल गए थोड़ा सा। रिटेन करना है। क्या करना है? रिटेन करना है। किसको रिटेन करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को। जोर से बोलो यार। ऑक्सीजन को रिटेन करना है। क्यों रिटेन करना है? ताकि ये आपके अंग अंग तक जाए, दिमाग तक जाए, और आपका मन मस्तिष्क स्वच्छ और स्वस्थ बने। आप पढ़ाई में क्या हो? बेहतर हो, अच्छे हो। करो इनहेल, शाबाश। अब रिटेन करो, रिटेन एंड देन। तो हमारे महोदय यह एक्टिविटी थी जो हमारे जागरूकता अभियान का एक अभिन्न अंग रहता है। तो आशा करता हूं कि ये विद्यार्थी जरूर मैटर ऑफ रूटीन करेंगे, और जब ये जरूर करेंगे एंड दे विल गिव मैसेज टू द सोसाइटी ऑल्सो कि हमें वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए, क्यों वृक्ष बहुत बहुत जरूरी है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापकगण, आज हमारे बीच सत्यम सर आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने आए। इन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमें पता नहीं थी। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पहले क्या होता था कि पुराने जमाने में लोग चिड़ियों की आवाज से उठ जाते थे, लेकिन आजकल क्या है, उठना किससे पड़ता है? अलार्म से। क्योंकि जो पेड़ काटने से जो सारे जीव मर रहे हैं। अतः जो हमें सत्यम सर ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे बीच आए और हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। मेरा नाम निकिता है, मैं कक्षा +2 में पढ़ती हूँ, और आज हमारे बीच में शिक्षा क्रांति से जो भी लोग आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने हमें नई नई चीज़ें बताई हैं और हमें मतलब हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक करवाया है। मुझे वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि मैं क्या करूं। बहुत बढ़िया। आप ये बताएं बेटा कि आप यहाँ से क्या एक चीज सीख के ले जा रही हैं? ये कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारे लिए अपनी स्वच्छता जरूरी है, वैसे ही पर्यावरण की स्वच्छता भी जरूरी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो आज सर ने कहा उसके ऊपर जरूर अमल करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत प्यारे बच्चों, इतना अच्छा कहा कि हमारा स्वास्थ्य पर्यावरण के स्वास्थ्य पर निर्भर है, और अगर हमारा पर्यावरण स्वस्थ होगा तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापकगण तथा मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, मेरा नाम गांधर्व है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज यहाँ पर स्वच्छता गृह की तरफ से श्री सत्यम सर यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने हमें स्वच्छता व वृक्षारोपण के बारे में बहुत सारा बताया है। उन्होंने हमें यह बताया कि हमें 2047 तक स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। उन्होंने हमें यह प्रण दिलवाया कि हमें खुले में कचरा नहीं फेंकना है, और यदि कोई हमारे सामने ऐसा कर रहा है, हमें उससे यह आग्रह करना है कि कृपया वो ऐसा ना करे। मेरा नाम जन्नत है और मैं +2 कक्षा की छात्रा हूँ, और मैं
विद्यालय प्रांगण की ओर से शिक्षा क्रांति की तरफ से आए हुए सभी नेताओं का जो भी उन सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। जो भी इन्होंने हम आपको भाषण दिया उसके बारे में मेरे पास कहने के लिए तो कोई शब्द नहीं है, पर मैं जो भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो कुछ बताया हमारे योग करना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए और कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए एक दूसरे का। और सबसे बड़ी मेन बात है कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो हमारे को शांति से करना पड़ेगा। कि अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो हमें उसे आग्रह करना है कि वो कूड़ा ना फेंके। अगर तो हम लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे तो बस वो दोबारा कूड़ा वहीं फेंकेगा और इससे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए शांति बनाए रखें, क्योंकि शांति से ही सब कुछ होगा। प्रिंसिपल सर, आप सभी बधाई के पात्र हैं कि सचमुच पहले बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे, अब लग रहा है कि सचमुच टैलेंटेड बच्चे हैं और कितनी अच्छी तरह से उन्होंने बातें सुनी और इम्प्रेशन अपने दे रहे। मेरा नाम पंकज है, मैं +2 कक्षा का छात्र हूँ। मैं आप सभी का विद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान सभी को दिया और बताया कि आजकल जो भी नुकसान हो रहा है उसमें प्रकृति का बहुत योगदान है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और दूसरी बात, जो भी आंतरिक मन की स्वच्छता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि स्वच्छता से ही संबंध रखती है। इसलिए पेड़ लगाने के साथ साथ हमें योग के साथ अपने आंतरिक मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि स्वस्थ और मेंटल हेल्थ में साथ सभी अच्छे से पढ़ाई कर सके। अगर हमें स्वच्छता लानी है तो सबसे पहले आग्रह होना चाहिए और उसके बाद निरंतरता और सामूहिकता, सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महोदय हम हर स्कूल में सामूहिकता लाने के लिए, इस कार्य को एक सामूहिक लक्ष्य बनाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान करते हैं। तो हम आपके विद्यालय से भी महोदय हस्ताक्षर सहयोग चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें, हस्ताक्षर सहयोग दें। यानी जब आप हस्ताक्षर करेंगे, अपना मत देंगे, इसका मतलब है कि आप सहमत हैं कि 2047 तक हमें भारत को स्वच्छ बनाना है और स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाना है। इस सहयोग की क्या महोदय मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ, आपके विद्यालय से अपेक्षा कर सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप जरूर जितनी भी बातें आपने सुनी है उन पर अमल करेंगे। आज के आज कम से कम योग से संबंधित बातें तो भी क्लासरूम में आप 4 शब्द जरूर लिखेंगे। वो शब्द क्या क्या थे? शाबाश, इनहेल, रिटेन, एक्सहेल एंड अटेन, और उसको व्यवहारिकता में प्रैक्टिकली भी जरूर लाएंगे। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इसी आशा के साथ कि गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा और प्यारे विद्यार्थियों आपका सहयोग मिलेगा। प्रिंसिपल सर, मैम, सर, आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आज आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया और यह मंच दिया और इन विद्यार्थियों से रूबरू होने का सुअवसर दिया। मेरे साथ आए शिक्षा क्रांति के वॉलंटियर्स अभिनंदन, धीरज जी, जयप्रकाश जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। आज इस विद्यालय प्रांगण में पधारे शिक्षा क्रांति के चेयरपर्सन श्री सत्यम सनातन जी, इनके साथ आए वॉलंटियर्स, आपका मैं अपने स्कूल प्रबंध, स्कूल विद्यार्थियों की ओर से, अध्यापकों की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने जो 1 घंटा हमारे लिए दिया है ये सर्वोत्तम है। जैसे जैसे आप बोल रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लगता है कि इस प्रकार की अवेयरनेस अभियान चलते रहे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चों को मिलता रहता। प्यारे बच्चों, 3-4 चीजें टच किए श्री सनातन जी ने, जिसमें जो करंट है वो डिजास्टर है,
कि बच्चे ने बोला कि नेचुरल डिजास्टर है, ये नेचुरल नहीं, सर ने बोला कि नेचुरल के साथ साथ मैन मेड डिजास्टर है। इसमें किसका योगदान साथ लग रहा है? मनुष्य का है। जो कुछ आप देख रहे हो हिमाचल में, जो कुछ हो रहा है वो सारा नेचर के अनुसार नहीं है। तो जब जब ऐसे इस प्रकार के अभियान चलते हैं, उनसे अवेयर होते हैं। लोग बोल रहे धरती ध्वंस रही है, पेड़ मत लगाओ, पेड़ गिर रहे हैं। पेड़ गिर नहीं रहे हैं, पेड़ों को गिराया गया है। किसके अनुसार? क्योंकि आपने क्या बनाया है वहां पे? आपने 4 लेन खोद दिए हैं, आपने मकान बना दिया है, तो पेड़ हिल गए। उन चीजों को देखना है, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट बोले जा रहे हैं आजकल कि पेड़ तो लगा के क्या होगा, पेड़ तो गिर रहे हैं। तो ये किसने छेड़खानी की इन चीजों के साथ? मनुष्य ने की। तो हमें सुधरना है, हमें सुधार करना है। दूसरी चीज इन्होंने टच की आपके साथ, योगा की। देखो मेडिटेशन जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करते। तो 2-3 चीजें बोली इन्होंने। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको जहां भी समय मिलता है, इन्होंने तो बोला कि क्लास में जाना है, आपको लगता है व्यथित होता है मन, थोड़ी देर के लिए लग नहीं रहा है, क्या करें? मेडिटेशन करें, बैठे। सबसे पहले क्या करना है आपको? इनहेल करना है, और थोड़ी देर के बाद क्या करना है? उसको रिटेन रखना, एकदम बाहर नहीं करना है, रिटेन रखना। ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है ना, सबको पता है कि ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं पाते। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, देखा होगा आपने, सीरियस होता है तो ऑक्सीजन चेक करते हैं सबसे पहले। तो क्यों ना ये नेचुरल जो थेरेपी है उसको आप अडॉप्ट रखें, करें। यहां पे है, घर पे कहीं भी है, तो इनहेल करने के बाद क्या करना है आपको? उसको रिटेन करना, और रिटेन करने के बाद क्या करना है? एक्सहेल करना है। और जो पावर अपने अभी अटेन होगी आपकी, आपका जहां मन नहीं लग रहा ना पढ़ने में या कुछ करने में, अपने आप लगेगा। तो सत्यम जी ने बहुत सी बातें बताई। मुझे लगता है मैं तो अनुसरण करूंगा ही करूंगा, मेरे जो विद्यार्थी हैं, और मेरा आग्रह रहेगा ही सत्यम की, इस स्कूल को भी आप अपने उससे साथ जोड़ लें, ताकि बीच बीच में जब भी आपको समय मिले, आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ इनका धन्यवाद करता हूं, और ये बीच बीच में समय निकालेंगे ऐसी आशा करता हूं। थैंक यू। कचरा किस में डालेंगे? ब्लू में या ग्रीन में? ग्रीन में? नो, ब्लू में। ग्रीन में वो डाला जाता है जो गीला होता है और जिसको हम डंप कर सकते हैं, और वो मिट्टी के रूप में बदल जाएगा और खाद बन जाएगा। तो सूखा जिसके अंदर हम उसको बाहर रिसाइकलिंग के जरिए दे सकते हैं। इसलिए अभी मेरा आग्रह रहेगा सभी बच्चों से, रिफ्रेशमेंट को जब भी खाएं और उसको बाहर रखे हुए अपने ब्लू डस्टबिन में ही डालें। थैंक यू।